नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली के प्रगति मैदान में बना भारत मंडपम, यही वो जगह है जहां G20 का महाआयोजन हो रहा है। G20 है क्या, कब बना, क्यों बना और इसमें होता क्या है, आइए जानते हैं G20 की ABCD। 1997-98 में एशिया में वित्तीय संकट का दौर आया, जब थाईलैंड ने अपनी मुद्रा बाट को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय के लिए खुला छोड़ दिया। इससे करेंसी का लगातार अवमूल्यन शुरू हुआ और देखते ही देखते इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे पड़ोसी देश भी इसकी जद में आ गए। ये मुद्रा संकट रूस और ब्राज़ील तक फैल गया और इसने वैश्विक मुद्रा संकट का रूप ले लिया। इस संकट के बाद 1999 में G20 का गठन एक अनौपचारिक फोरम के तौर पर किया गया। मकसद था कि दुनिया की सबसे अहम औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश के वित्त मंत्री और वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को लेकर विचार विमर्श हो और आपस में समन्वय बने। 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। 2009 आते आते ये तय हुआ कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट से निपटना राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर ही संभव होगा। इसके लिए G20 देशों के प्रमुखों का नियमित रूप से मिलते रहना जरूरी माना गया। इस तरह से G20 दुनिया के वित्तीय संकटों से निपटने का अहम फोरम बन गया। 2008 से G20 की बैठक हर साल होने लगी। हर साल इसकी अध्यक्षता G20 का एक सदस्य देश करता है, फिर वो दूसरे सदस्य देश को अध्यक्षता सौंप देता है। जैसे पिछले साल इंडोनेशिया ने भारत को अध्यक्षता सौंपी और इस साल भारत ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपेगा। 20 के इस ग्रुप में 19 देश हैं और साथ में यूरोपीय यूनियन है। 19 सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूके और अमेरिका। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश G20 के सदस्य देशों के अलावा कई और देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को G20 की बैठकों और शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है। यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत ने 9 देशों को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है। ये देश हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। दुनिया की GDP का 85% हिस्सा G20 देशों का है। दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं देशों की है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी शामिल कर लिया गया। इस साल G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक से पहले मंत्री और अधिकारी स्तर की बहुत सी बैठक होती है। इस साल भी हुई, हर साल होती है। और जैसे कि इस साल भारत के छोटे बड़े 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई। मंत्री स्तर की बैठकों में जो भी सहमति बनती है, शिखर बैठक में उस पर अंतिम सहमति और मुहर लगाने का काम होता है। G20 के राष्ट्र प्रमुख तो साल में एक बार और वो भी कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को मिलेंगे। लेकिन उनका एक विशेष प्रतिनिधि होता है जिसे G20 शेरपा कहते हैं। शेरपा दरअसल उस समुदाय के लोग को कहते हैं जो पर्वतारोहियों के सामान को लेकर साथ चलते हैं और उनका काम आसान करते हैं। G20 के शेरपा भी अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों के काम को आसान करते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा की बैठक के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। शिखर बैठक से ठीक पहले हरियाणा के नूह में G20 शेरपाओं की मैराथन बैठक में अलग अलग मुद्दों पर सहमतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। G20 को कोविड-19 महामारी की चुनौती, 2008 का वित्तीय संकट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, सीरिया के गृह युद्ध जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। यूक्रेन रूस युद्ध जो है और इसकी वजह से ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में जो गड़बड़ी आई है, अभी G20 के सामने
सबसे बड़ी मौजूदा चुनौती है। यूक्रेन युद्ध की वजह से G20 दो खेमों में बटा नजर आता है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी तरफ खुद रूस और चीन जैसे देश। जहां अमेरिका खुले तौर पर कह रहा है कि वह यूक्रेन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा, वहीं रूस की दलील है कि G20 आर्थिक फोरम है और इसका मकसद आर्थिक सहयोग और इसी पर रहना चाहिए। जियोपॉलिटिकल और युद्ध जैसे मुद्दों को इससे अलग रखना चाहिए, इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। भारत ने G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखा है। G20 देशों के आपसी सहयोग पर जोर के साथ साथ G20 फोरम पर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों की बात को भी भारत ने पुरजोर तरीके से उठाया है। यूक्रेन युद्ध की खींचतान और चुनौतियों के बीच भारत ने डेवलपमेंटल एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाया है। यहाँ दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली शिखर बैठक में G20 साझा बयान पर आम सहमति बने, इस बात को लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो ये G20 के बारे में छोटी सी बात।